प्रणाम। राधे राधे। जैसे कोई भी भक्त बहुत दूर से वृंदावन के दर्शन करने के लिए आए हैं। ठीक और है। बीच में जैसे हर महिला हर लेडीज को ये प्रॉब्लम होता है उसके मंथली पीरियड्स। तो जैसे वृंदावन दर्शन करने आए हैं और उनके बीच में ही ये स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो क्या करें? मंदिर के दर्शन कर सकते हैं या मंदिर में प्रवेश निषेध है? राधे राधे दोस्तों, वीडियो में बने रहें। प्रश्नोत्तरी के दौरान ये महिला गुरुजी से प्रश्न करती हैं कि यदि कोई भक्त वृंदावन बहुत दूर से आती है और अगर दर्शन से पहले मासिक धर्म आरंभ हो जाता है, जो कि महिलाओं की नियमित प्रक्रिया है, तो क्या ऐसी स्थिति में उसे भगवान के दर्शन करना चाहिए या नहीं? गुरुजी किस प्रकार उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, आइए हम भी सुनते हैं गुरुजी को। मंदिर तो ठाकुर जी का गर्भगृह जो है ना, वो दूर ही होता है। जब आए हैं इतनी श्रद्धा से तो स्पर्श तो नहीं करना चाहिए, फिर भी आए हैं तो दूर से दर्शन कर सकते हैं। जी महाराज। स्पर्श तो वैसे भी किसी का नहीं होता। हाँ। अब जैसे ठाकुर जी वहाँ दूर बैठे हैं, जैसे गौरी गोपाल जी देखो दूर बैठे हैं, तो यहाँ से हम लोग दर्शन कर लें, इसमें कोई बुराई। छूने का दोष है, छूते नहीं है। तो वैसे भी बिहारी जी के गर्भगृह में कोई पहुंचता ही नहीं है कि छुए, ना मैं छूता हूँ ना आप छूते हैं। तो दूर से दर्शन कर लेने में कोई बुराई नहीं है, कर लेना चाहिए। दर्शन कर लो, कथा सुन लो, कोई बुराई नहीं है इसमें। ठीक है जी, थैंक यू। अब ही अब निकले ही उस दर्शन के लिए हैं और बीच में ही हो गया तो स्वाभाविक दर्शन कर लेना चाहिए। पता नहीं इसके बाद मौका कब लगता है। उस पीरियड टाइम पे घर से निकलो ना, वो ठीक है ना, कि उसी दौरान आप आए और उसी दौरान जान कर। वो तो धोखे से अब आप आए हैं और बीच में ये स्टार्ट हो गया तो कोई बुराई नहीं है। ठीक है। राधे राधे जी महाराज। हाँ जी, राधे राधे। मेरा एक सवाल था, जैसे कि साइंस के अनुसार हमें काफी सारे डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं। हाँ। लेकिन हमारे जो हिंदू ग्रंथ है उसमें हमें कहीं पर भी डायनासोर की जो है मेंशन, अवशेष नामक की कोई भी हाँ, निशानी नहीं मिली है। तो ये कैसे आप? हमारे यहाँ देखो डायनासोर के अवशेष जो मिल रहे हैं, हमारे यहाँ महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। महाभारत हुआ था 5,500 साल पुराना। उसके बाद 5,500 साल पुराने जो महाभारत के अवशेष हैं वो पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं। रही डायनासोर की बात, तो ये बीच में उसके बहुत बाद में ये प्रजाति उत्पन्न हुई, जिनका हमारे शास्त्र पुराणों में पहले ही लिख दिया गया था कि महाभारत हुआ। तो ये 5,500 साल पुराने ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर कोई कलम उठाई नहीं गई। तो ये डायनासोर बाद में आए तो फिर ये चीजें रह गई जो बाद में आई। इनका कोई ये हमारे महाभारत में ये तो प्रमाण है कि बड़े बड़े जानवर होते थे। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी जब गए तो वहां इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थीं कि उनके पीठ पर चढ़ के ही बिना पुल के जा सकते थे। इतनी बड़ी बड़ी मछलियां थीं, है ना। तो ये बाद का सब्जेक्ट है। हमारे वेद पुराणों में महाभारत के अवशेषों के बारे में, द्वारिका पानी के अंदर डूबी मिल गई, तो ये सिद्ध है। ये सब बाद के। हमारे यहाँ ना जो भगवान से जुड़ी चीजें थी उनको तो शास्त्र पुराणों में लिखा गया है। अब डायनासोर के बारे में लिखना जरूरी नहीं समझा तो उनने नहीं लिखा। महाराज जी, तो डायनासोर कौन से युग में आए हैं? ये तो एक जीव है ना। ये तो जीव है। इनके बारे में महाभारत में ये लिखा है कि जंगल में भयंकर बड़े बड़े जानवर होते थे। अब जैसे जामवंत जी कहाँ रहते थे, बंदर भालू कहाँ रहते थे। अब देखो ना, राम जी की सेना में जितने आप डायनासोर जिन्हें कह रहे हैं, उस जमाने की भाषा में बंदर कह लो, राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। आज की भाषा चेंज हो गई ना, वो डायनासोर कहना। डायनासोर का उल्लेख पुराणों में इसलिए नहीं है क्योंकि है तो उनका नाम दूसरा है, नाम मिसमैच कर रहा है ना। क्योंकि हनुमान जी बंदर थे और भी बंदर थे, इतने बड़े बड़े बंदर थे कि समुद्र को छलांग लगा के पार कर लेते थे। तो डायनासोर तो इतना पावरफुल नहीं था जितने पावरफुल राम जी की सेना के वो बंदर भालू थे। क्यों जी? तो वो डायनासोर जिन्हें आज हम डायनासोर कह रहे हैं, साइंस ने जिसे डायनासोर का नाम दिया है, एक्चुअली उनका भी उल्लेख है कि जंगल में बड़े बड़े जीव होते थे, पर चूंकि नाम दूसरा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये केला है, पर हम लोग इंग्लिश नहीं जानते और कोई कहे भाई बनाना दीजिए, तो बनाना हमें पता ही नहीं कि बनाना क्या होता है, जबकि बनाना भी केले को ही बोलते हैं। क्यों जी? सही है।
उसी प्रकार पर्यायवाची है। आज जिसे आप डायनासोर कह रहे हैं, उससे पहले डायनासोर, आखिर असुर जुड़ा है ना उसमें, डायनासोर, तो उस जमाने में हमारे यहाँ असुर होते थे, है ना, असुर के नाम से पुकारा गया। तो असुर, अब डायनासोर नाम चेंज है इसलिए मैच नहीं कर रहा। ठीक है जी जी क्या आप जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ है? हाँ, डायनासोर के अंत के बारे में मैंने एक बार सुना था कि ज्वालामुखी फटा और उसके बाद उसके अंडों का विसर्जन हो गया, है ना, ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि डायनासोर के बारे में ज्यादा पढ़ता और सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेद पुराणों के बारे में ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, ये मेरे सब्जेक्ट कम है, इसलिए मैंने सुना तो है इसके बारे में कि अंत कैसे हुआ। एक बार इनके अंडे वंडे रखे थे तो उसी समय वहां कोई ज्वालामुखी फटी, कोई कुछ हुआ तो वो सब बिखर गई। साइंस ये कहता है कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे ही हैं, ऐसा साइंस कहते हैं। जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे, ऐसा साइंस का कहना है, पर ये प्रूफ नहीं है। जी धन्यवाद। खुश रहिए। बताइए। सुंदर प्रश्न, अच्छा बच्चे का, जिज्ञासा अच्छी है ना, जिज्ञासा होनी चाहिए, प्रश्न होने चाहिए। और किनका देना इनको? राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, राधे राधे। मेरा नाम राम्या है और मैं सागर से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि भाग्य पूर्व से निर्धारित रहता है या हम जो कर्म करते हैं उनसे बनता है? हाँ। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे, वो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में आज हमारा भाग्य है। जो आज करेंगे वो आगे भाग्य बनेगा हमारा। अभी 4 महीने पहले किसानों ने गेहूं बोई थी, तो अब गेहूं कटने लग गई है, अब गेहूं आएगी, है ना। अब बारिश आएगी तो धान बोएंगे, तो अब धान की फसल बाद में आएगी। कहने का अर्थ ये है, श्रेष्ठ है कर्म। आपने जो अच्छा किया, बुरा किया, जो आपने किया है वही भाई आपने अच्छा एग्जाम दिया है, कर्म अच्छा किया, 100 के 100 नंबर का आपने एग्जाम दिया और सही लिखा है। तो जब कर्म अच्छा किया है तो भाग्य में नंबर भी 100 ही आएंगे। कर्म बिगड़ेगा तो नंबर भी बिगड़ेंगे। तो कर्म से भाग्य चलता है, भाग्य से कर्म नहीं है। भाग्य से कर्म नहीं है, कर्म से भाग्य है। इसलिए मन लगा के अच्छे कर्म करना चाहिए, भाग्य के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिनका कर्म अच्छा होगा उनका भाग्य भी अच्छा ही होगा। कर्म बुरे तो भाग्य भी बुरे। ठीक है, खुश रहिए। जाना है अब आपको? चलिए, खुश रहो बेटा, खुश रहो। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। गुरुजी मेरा सवाल है कि अभी नवरात्रि चल रही है, तो घर के बूढ़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब तक अष्टमी की पूजा नहीं होती तो किसी देव स्थान पर नहीं जाना चाहिए, तो क्या ये सही बात है? भाई अपनी देवी की पूजा करें, हम अपने इष्ट की पूजा करें, अपनी कुल देवी की पूजा करें, पर देव स्थान में जैसे कथा चल रही है आपके यहाँ, हाँ। तो आप पूजा करें और कथा सुनने भी आए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये भगवान से जुड़ी बातें ही तो हैं। मतलब अपन बीच में कोई भी मंदिर जा सकते हैं? बिल्कुल, बीच में जैसे आपकी पूजा पूरी हो जाए फिर आप चले जाओ। नहीं, अष्टमी के पहले घर से नहीं जाओ मतलब। ना जी, ऐसी कोई बातें नहीं है। सप्तमी षष्ठी को आप कहीं भी जा सकते हैं, पूजा के टाइम पूजा में रहो। गुरुजी एक बात और, कल मेरी बेटी ने आपकी कथा सुनी, उसकी उम्र 6 वर्ष है। घर पे जाके उसने एक तांबे के लोटे में जल भरा और थाली लेकर आ गई, बोलने लगी मम्मा मैं आपके पैर धुलाऊंगी। मैंने कहा क्यों? बोलने लगी गुरुजी ने कहा है कि माँ की सेवा करना चाहिए। हमने कहा नहीं बेटा, अपने में ऐसे संस्कार नहीं, आप बेटी हो, हमें आपके धोना चाहिए। बोलने लगी गुरुजी ने कहा ही नहीं है कन्याओं को, ये बोला है कि सबको करना चाहिए अपनी माँ की सेवा। हाँ, माँ मतलब बहुओं के लिए, बेटियों के लिए सासू माँ। मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि इतनी छोटी। हाँ, ये संस्कार तो संस्कार देने से बनेंगे। बिल्कुल सत्य है, ये संस्कार है, परिवर्तन होगा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। कैसे हैं? हाँ, अभी कर लेना, ले आओ, सब व्यवस्था कर लो ये। जी मुझे आपसे ये क्वेश्चन करना था कि विदुर रानी और वो विदुर राज जी ने ऐसा क्या किया था जो कृष्ण भगवान उनसे मिलने गए थे? विदुरानी और विदुर जी, उन्होंने भगवान से अत्यधिक प्रेम किया था, अत्यधिक भक्ति की, इसलिए भगवान उनके पास मिलने गए उनसे। ठीक है, और मुझे आपको थैंक यू कहना था। जब से मैंने आपके भागवत देखनी शुरू करी तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी पड़ती ज्यादा, मतलब आप सब कुछ ही बता देते हैं मेरी पढ़ाई का उसमें। खुश रहिए। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। जी राधे राधे। कल टीवी पे देखता था, आज सामने देख रहा हूँ
अहो भाग्य हमारे आपके दर्शन हुए, आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहिए जी। इस तरफ किसी का सवाल है? ये 3 मूर्ति खड़ी हैं बेटा, इनको देना, फिर इसके बाद यहाँ इनको देने। भैया बहुत देर से गमछा डाले खड़े हैं। गुरुजी चरण वंदन, चरण स्पर्श। खुश रहिए। गुरुजी मैं अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। मैं आप सबको बताऊं, मझौली वासी, गुरुदेव जी जो अभी भारतवर्ष में आपको बता दूं 5.65 के समथिंग, यानी 1 मिलियन यानी होता है 10 लाख। मतलब आप सोचिए 55 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर हैं और पूरे भारत देश में, मैं कहूँ पूरे विश्व में गुरुदेव जी नंबर 1 पे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मझौली के लिए कि साक्षात ईश्वर का अवतार आपकी मझौली में। गुरुदेव जी एक प्रश्न करना चाहूंगा। जी जी। गुरुदेव जी सिद्ध कुंज का स्त्रोत या हम सप्तशती पढ़ते हैं तो उसमें ये आता है कि इति का प्रयोग ना करें, लक्ष्मी नाश होती है। समाप्ति का और अध्याय का प्रयोग ना करें, सर्वनाश होता है। तो क्या ऐसा है? और दूसरा प्रश्न ये है, चूंकि कीलक जो है कीलित कर दिया है सप्तशती को, तो क्या जो सापोद्वार किया जाता है 7 बार पढ़ा जाता है, तो एक विधान ये भी है कि आप एक दिन में ना कर पाए तो 1, दूसरे दिन 2, 3, हाँ। फिर ऐसे सीक्वेंस। तो क्या आगे पीछे दोनों में करना चाहिए वो सापोद्वार? और ये क्या सही है कि इति समाप्ति अध्याय का प्रयोग ना करें? ना, भीष्म पितामह ने जब भगवान की स्तुति की जी। तो उन्होंने अपनी स्तुति भगवान से इति से प्रारंभ की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे विभूमि। इति का अर्थ होता है पूर्ण। तो इति बोलने से ये है कि प्रभु आपकी स्तुति हम अब कर रहे हैं, आपके आगे, आपके सामने, इस धरती पर अब कुछ बचा नहीं, सब अंत है आपके आगे। अब हम वहां से अपनी वाणी को शुरू करते हैं। भागवत के प्रत्येक अध्याय में इति है, मतलब पूर्ण हुआ, इसलिए इति का कोई दोष नहीं है, कर सकते हैं। 1 दिन, 2 दिन में, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। और यदि आपने पूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है और कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं किया तो भी कोई दोष नहीं है। और आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं किया, केवल कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया, तो भी पूर्ण दुर्गा सप्तशती पाठ करने का उसका फल प्राप्त होता है। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। मैं चाहूंगा एक बार आशीर्वाद दें आप। खुश रहिए, खुश कोटि रहिए। कोटि प्रणाम। खुश रहिए। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर कर लें ताकि सब लोगों को प्रश्नोत्तरी का लाभ प्राप्त हो।